चलिए मित्रों, हम आज उन छात्रों को सम्मानित करेंगे जो कि श्यामधर कोचिंग सेंटर में और अपने अपने विद्यालयों में जबरदस्त नंबर पाए हैं। उन छात्रों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। चलिए, सर्वप्रथम आरडीएम विद्यालय जमुना प्रसाद शुक्ल, माननीय जमुना प्रसाद शुक्ल, जो कि उनके विद्यालय में बच्चों में हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट परसेंटेज पाने वाला विद्यार्थी अमित मौर्य जी, आपका स्वागत है। आइए, अमित मौर्य का स्वागत, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आइए, ये अमित मौर्य जी हैं, ये अमित मौर्य जी हैं। आइए सर, हम सबके बीच में अमित मौर्य जी हैं। आशीर्वाद प्राप्त किया इन्होंने, और हम सबके बीच में लालचंद मौर्य जी उपस्थित हैं। आइए सर, आज उन छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है जो कि अपने विद्यालय में बेहतरीन नंबर पाए हैं, टॉप के लिस्ट में हैं और कोचिंग में सर्वाधिक नंबर पाने वाले हैं अमित मौर्य जी। इनको यह नंबर पाने का क्या राज था, कैसे पाया इन्होंने, बखूबी से अपने जुबानी, अपने मुखार बिंदु से बताएंगे, जिससे भविष्य में आने वाले छात्रों को इनके बातों से प्रेरणा मिले कि हम कैसे लिखें, कैसे टीचरों का सम्मान करें, जिससे बेहतरीन अंक हासिल कर लें। अमित मौर्य जी, जो कि आदरणीय माननीय आरडीएम स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल जमुना प्रसाद शुक्ल के विद्यालय में इसमें पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे कोचिंग में जुड़े हुए थे और वहां पर छात्रों में सबसे बेहतरीन अंक हासिल किया है। और कितना, 92.66% है, 92.66%, यानी कि आरडीएम में पहला स्थान बच्चों में आया है इनका। इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और इसके पहले जो साइकिल का सफर होता है, साइकिल का दौड़ होता है, साइकिल दिया जाता है, इस समय तो टोटल 54 साइकिल बांटी चुकी हैं, लेकिन हमारे यहां से लगभग आप एक साइकिल जीते हैं। क्यों भाई? एक साइकिल एक जीते हैं। अच्छा, कुर्सियां कितना जीते हैं आप? सर एक भी नहीं, कुर्सियां तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने सीधा आक्रमण किया, सीधा हमला किया और साइकिल पहुंचे और साइकिल जीता, आरडीएम में टॉपर बने। इनको हम निश्चित तौर पर इनका मुख्य हम एलसी मौर्य जी से कहेंगे। आइए सर, ऐसे छात्रों को आप मीठा, जो कि शुभ लड्डू माना जाता है, लड्डू है नहीं सर, राष्ट्रीय मिठाई नहीं, ये है एलसी मौर्य सर। अदा करता हूं आपको सर है बिटिया, एलसी मौर्य सर, इन्हें यह यानी कि मिठाई खिलाकर इनको स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लीजिए, आपका हाईएस्ट नंबर है, तालियां हो जानी चाहिए। अब देखिए, अब इनको खा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ले रहा था। अब देखिए, अब इन्हें यह अच्छा अंक हासिल करने का क्या राज था, हम नहीं, तमाम लोग जानना चाहते होंगे। यह इनाम भाई, इसके बाद इन्हें कुछ पुरस्कार भी से सम्मानित किया जाएगा। आप हम सबका नाम रोशन किए, अपने विद्यालय का नाम रोशन किए और आपको सम्मानित भी किया जाएगा। सर्वप्रथम आपसे पहले कुछ सवाल पूछ लिया जाए, और हमारे बीच में मौजूद एलसी मौर्य जी हैं, ये भी सवाल जरूर पूछेंगे इनसे कुछ ना कुछ। अब यह बताइए, तमाम बच्चे जानना चाहते होंगे, अमित मौर्य जी, आप
92.66% है आपका अंक। इतना अंक हासिल करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा और इस कोचिंग से क्या फायदा हुआ, क्या नहीं, अमित मौर्य जी। सर सबसे पहले हम अपने माता पिता के धन्यवाद करना चाहते हैं और अपने विद्यालय के प्रिंसिपल श्री जमुना प्रसाद शुक्ला का, और हमारे कोचिंग जो कि श्री श्यामधर बिंद जो हमारे टीचर कोचिंग के थे, और राजेश शर्मा जो इंग्लिश पढ़ाते थे, सबका हम अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं। और इन सब का बहुत ही योगदान था हमारे यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में। अच्छा अमित मौर्य जी, यह बताइए आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर मिला है? सर अगर देखा जाए तो हमें किसी भी विषय में ज़्यादा नंबर कॉमन नंबर है, मैथ में 97 है और विज्ञान में भी 97 है। यानी कि मैथ में 97 नंबर आपने हासिल किया और विज्ञान में 97 नंबर, यानी कि हाईएस्ट इन्हीं दोनों विषय में नंबर है। और इनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। मात्र 3 अंक दूर थे 100 का 100 पाने वाले तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं हम सबके बीच में, उनसे मुलाकात भी होगा आपका। लेकिन आपकी लिखावट और परीक्षा में जो आगामी छात्र हैं उनको क्या ध्यान देना चाहिए अच्छा अंक हासिल करने के लिए? सर हम तो यही कहेंगे, मतलब चाहे जो भी चिल्ड्रेन हो, मेरे भाई बहन हो, पढ़े लेकिन एक बार उसका रिवीजन मतलब उसका ज़रूर करते रहें 3-4 महीने पे, ताकि जो रिवीजन है बरकरार रहेगा, तो जब पेपर होगा तो ऑटोमेटिक वो दिमाग में धंसा रहेगा, तो आराम से आपका पेपर अच्छा जाएगा। देखिए बहुत सुंदर बात बताया इन्होंने, कहा कि सर जी सबसे बड़ी मेन भूमिका अच्छा नंबर हासिल करने का क्या है? रिवीजन, दोहराना। इसीलिए जो टेस्ट लिया जाता है मंथली वाइज, इस टेस्ट होना अति आवश्यक होता है कि नहीं अमित मौर्य जी? हाँ सर उससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है और उनमें एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। और नहीं तो अगर बिना टेस्ट का हो तो बच्चे पहली बार जब पेपर देंगे तो उससे उनको एक डर सा लगा रहेगा कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और कभी पेपर एक बार दिए रहेंगे मंथली तो उनका डर उससे हट जाता है। यानी कि जो कोचिंग में टेस्ट लिया जाता है मंथली वाइज अति बेटर होता है, यानी कि ज़्यादा अंक हासिल करने का इन्होंने यह राज सबके सामने रख दिया है सर जी कि सबसे बड़ी चीज़ मेन भूमिका है रिवीजन का। रिवीजन का यदि जो छात्र हैं भाई बेहतरीन अंक हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन। अब हम इनको मेडल, बिटिया कुर्सी ले आइए, और यह मेडल या कुर्सी देकर अमित मौर्य जी आपने आरडीएम में सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन परसेंटेज के साथ और साथ में मेडल, सर जी इन्हें मेडल आप पहनाकर सम्मानित करें, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। चलिए भाई, चलिए इस तरह से तमाम छात्र हैं। अब देखिए दूसरे नाम है आभास पांडे जी। आभास पांडे के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आभास पांडे, आभास पांडे वे भी आरडीएम विद्यालय से लगे हुए हैं, लेकिन इस कोचिंग श्यामधर कोचिंग संस्थान बंदीपट्टी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। वे भी यहाँ से साइकिल विजेता बने हैं, यहाँ से साइकिल विजेता बने हैं और तमाम कुर्सियां भी जीते हैं। इस बार भी बेहतरीन अंक हासिल किए हैं यूपी बोर्ड में, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनका आरडीएम में विद्यालय से इस कोचिंग में टोटल परसेंटेज कितना था, इनके मुखारबिंद से हम स्वयं जानेंगे। कितना परसेंटेज था भाई? 92%। 92 परसेंटेज था। इतना 90 परसेंटेज क्रॉस कर देना, 92, 93, 94, 95% लाना बच्चों के लिए मशक्कत की बात होती है। इतना बेहतरीन अंक हासिल करने के लिए
आप मेन श्रेय किसको देना चाहते हैं कि इतना बेहतरीन अंक आप कैसे हासिल किए? मेन भूमिका किसका था? देखिए, देखा जाए तो मेरा 30 से 40% जो कोर्स था वो मेरा कोचिंग में ही कंप्लीट हुआ था। बाकी 20% जो मेरा कोर्स था वो मैंने स्कूल से किया था और 40% जो था वो मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया था। तो इसमें मेरा अधिकतम श्रेय मेरी कोचिंग और मेरे स्कूल और मेरे अध्यापकों को जाता है, और जो कुछ भी मैंने मेहनत की इसका श्रेय मुझे अधिकतर जाता है, क्योंकि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो सबको पढ़ाया जाता है और सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो घर पर जाकर रिवीजन करते हैं। जैसे अमित मौर्य जी, ये इन्होंने भी घर पर जाकर मेहनत की, इसलिए उनका 92.66% बना। शायद मैंने भी कुछ मेहनत की होती तो, या उन्होंने ही कुछ मेहनत की होती तो डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग का रैंक बन सकता था। 3-4% से हम लोग चूके थे कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में रैंक नहीं बन पाया था। तो इसमें हम लोग का सहयोग हमारे माता पिता ने भी किया, जिसके कारण हम लोग का 92% बना, और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का 12th में 95-96 जाए, ताकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी अपना रैंक बना सकें। बहुत बढ़िया भाई, ताली हो जानी चाहिए। अब निवेदन रहेगा एलसी मौर्य से, सर जी इन्हें आप मिठाई खिलाएं बिटिया, और थोड़े सर थोड़े नहीं, अरे तालियां बजा दीजिए भाई बिटिया। अब इन्हें मेडल बिटिया, मेडल और या कुर्सी सर। सर जोरदार तालियां। ये आभास पांडे जी हैं जो कि श्यामधर कोचिंग सेंटर में इन्हें सम्मानित किया जा रहा है एलसी मौर्य और श्यामधर सर के माध्यम से। जय भाई। अब इसके बाद मिठाई खा लीजिए, कोई नजर नहीं लगेगा, न नजर होता है न टोना होता है। एलसी मौर्य हम सबके बीच में बने हैं कि जानते हैं कि इससे कितना दूर होना चाहिए। अब देखिए आलोक मौर्य जी, परसेंटेज 91.67%। आपका 91.67%, इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए। सर जी इन्हें आप मिठाई खिलाकर इन्हें भी सम्मानित करें। और 91.67, इनका कहना है कि सर जी पहले हम मिठाई खाएंगे तब इसके विषय में इंटरव्यू देंगे सर, तब हमें अपने नंबर का राज दूसरों के सामने रखेंगे। सर जी मिठाई खिला दीजिए सर, तब वो अपना राज बता देंगे सर। अब आलोक मौर्य जी, आपने बेहतरीन अंक हासिल किया, अपने माता पिता का, इस कोचिंग का नाम रोशन किया है। 91.67 लाना लोगों के लिए मशक्कत की बात होती है, लेकिन आपने इतना अंक हासिल करने के लिए आप कितना मेहनत किया, कितना नहीं मेहनत किया? आलोक मौर्य जी। मैं इस कोचिंग का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से मुझे 100% 91.67% लाने के लिए यहाँ से हमें अधिक से अधिक श्रेय मिला है, क्योंकि 50% तो यहाँ कोचिंग से मिल गया था और 50% का श्रेय स्कूल और घर से मिला है। और इसी कारण हम यहाँ इस करीब तक पहुँचे हैं, और पूरा आशा है कि 12th में नंबर लाने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट का बोलो बेटा, बोलो कोई नहीं, सब कुछ बोलिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला स्थान लाना चाहता हूँ, और आगे के लिए कुछ बोला। बहुत बढ़िया। यानी कि इनका कहना है कि सर जी आगामी जो कि 12th की परीक्षा है उसमें बेहतरीन अंक हासिल करेंगे, हम पूरा होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की आस करेंगे तब भाई उस मुकाम तक आप पहुंचेंगे। अगर आपकी आस होगी तब
इनका कहना है कि सर जी अगर जो कुछ भी हम अगर हाई स्कूल में कमी किए हैं लेकिन इंटर में चूकेंगे नहीं और बेहतरीन अंक हासिल करके अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, कोचिंग का, अपने विद्यालय का निश्चित तौर पर नाम रोशन करेंगे आलोक मौर्य जी। बिटिया दीजिए मेडल और सर जी मेडल और यह कुर्सी देकर सम्मानित करें सर। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। चलो बैठिए, जाइए बैठिए। वीडियो हाथ से बनोगा, मोबाइल हाथ में लगेगा। अब देखिए अगला नाम है बिटिया, अगला नाम बिटिया कोमल बिंद। बिटिया कोमल बिंद, बढ़िए चाहे नीचे से ठीक से देखा और पीछे से हो जाए। कोमल के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, जो कि आरडी भाई बिटिया एमआरडी विद्यालय से, एमआरडी विद्यालय से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोचिंग करती थी बिटिया और बेहतरीन कहा जाए कि एमआरडी में अपना वह परचम, वह वर्चस्व बनाया है जिससे इनका नाम लोगों के जुबान पर है। और कोचिंग के माध्यम से इन्होंने 4 साइकिलें जीती हैं, 4 साइकिलें जीती हैं। इनके लिए वह एक बार और तालियां बनता है भाई। कोचिंग के माध्यम से इन्होंने 4 साइकिलें जीती हैं। 4 साइकिल एक मशक्कत की बात होती है, लेकिन बिटिया ने 4 साइकिल जीतकर अपना नाम रोशन किया और वो भी यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में। टोटल परसेंटेज कितना था बिटिया आपका? 91%। 91%। बिटिया का नंबर कैसे कम हुआ, कैसे नहीं कम हुआ, हम इनसे जानेंगे। आपने कहां कमी किया था? आपने कोचिंग में 4 साइकिल जीता, कोचिंग टॉप थी, 4 साइकिल जीताना, 1000 बच्चों में आपका प्रथम स्थान आना एक मशक्कत की बात थी। लेकिन आपसे केवल हम वह जानना चाहेंगे आपने कहां कमी किया था, क्या कमी था? आपको तो कहा जाए यूपी बोर्ड में आपका लमसम 96, 97, 98% होना चाहिए। 98% से कम नहीं, लेकिन आपका 91% है। क्या कमी किया, वो अपनी कमी बता दीजिए, जिससे बच्चे, आने वाले बच्चे जो भविष्य में आए, वो अपनी वह कमी को सुधार सके। बिटिया कोमल। सर जी हमारी सबसे ज़्यादा कमी हमारी राइटिंग में थी, हमें और अच्छे से लिखना चाहिए, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि राइटिंग में इनका मेन कमी था। राइटिंग अगर यदि सुधारा होता, इन्होंने बेहतरीन अंक हासिल किया। यानी कि कोमल बिंद 4 साइकिल विजेता, इन्होंने भी अपना यानी कि नंबर का राज भी बताया और कहां से हमने कमी किया। यदि इनका कहना है कि राइटिंग यदि हम सुधारे होते तो आज हमारा अंक, आपका अंक कितना होता है यदि आपका राइटिंग सुधरा होता तो? कोमल जी 95+। 95+ होता है इनका कहना है, और निश्चित तौर पर होता। राइटिंग पर कितना नंबर मिलता है कितना नहीं, हम एलसी मौर्य सर से जानेंगे। सर जी राइटिंग कैसे बच्चे सुधारे और सुधारने पर कितना नंबर मिल जाता है? एलसी मौर्य सर हर एक वर्ष कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं। एलसी मौर्य सर, किसी भी विषय में अंक को अच्छा अर्जित करना है तो सबसे बेहतर आपको राइटिंग में, लिखावट में आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 15 से 20% आपको राइटिंग नंबर मिलती है। आप बहुत अच्छा लिखे हों, अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ है तो निश्चित है आप प्रदेश पहुंचते पहुंचते भी जिले पाएंगे। उसका कुल राज क्या है? आपकी लिखावट बिल्कुल गलत होने के कारण, या लिखने के मतलब ढंग नहीं था, तरीका नहीं था, तजुर्बा नहीं था, जिसकी वजह से आपकी मेरिट घट जाती है। जैसे कोमल की बात चल रही ना, यदि इसका राइटिंग अच्छा रहा होता तो हो सकता था कि 95 हो सकता, प्रदेश में भी स्थान बन सकता था। लेकिन बीमारी क्या थी, दुर्बलता क्या थी, विकलांगता क्या थी? केवल राइटिंग से मार खा गई है। यानी कि बखूबी से सर जी एलसी मौर्य सर बताएं, बच्चों के भविष्य के निखारने के लिए आप बेहतरीन जो यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, और उनके लिए राइटिंग अहम होती है। अगर बिटिया राइटिंग में गलती न किया होता, आज
95+ होती। अपना यानी कि नंबर कम कहाँ से आया कहाँ से नहीं, वे भी अपना राज बता दिया। अब हम बेटो सर माध्यम से अब कहेंगे बेटी मुंह मीठा करें और लीजिए बिटिया आराम से खाइए, कोई जल्दबाजी नहीं लड्डू खाने में। और लड्डू क्यों ना खाएं, यूपी बोर्ड में बेहतरीन अंक हासिल किए हैं, यूपी बोर्ड में बेहतरीन अंक किए हैं और साइकिल विजेता बनी है बिटिया कोमल। और इसके साथ इन्हें मेडल और कुर्सी से नवाजा जाएगा। लीजिए सर जी इन्हें मेडल। कोमल इस बार तो साइकिल मिला लेकिन काफी रोने के बाद मिला था, लेकिन कुछ नहीं होता, परिश्रम से रख दीजिए। और बिटिया जो आने वाले आप बेहतरीन छात्रा हैं, बेहतरीन तरीके से करती हैं, यानी कि अपने छोटे भाई बहनों के विषय को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई करें? सर हम उन्हें यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें आगे बनना क्या है, करना क्या है, उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करें। यानी कि पढ़ाई किस तरह से करें किस तरह से नहीं। इन्होंने कहा कि अपने नियर भाई बहनों से सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें तब अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। चलिए बिटिया कोमल, इसके बाद कितना है, कितना परसेंटेज? चाहत सरोज, बिटिया चाहत सरोज के लिए जोरदार तालियां। एक बिटिया गीत कलाकार भी है, बढ़िया तरीके से गीत भी गाती हैं, लेकिन आज खुशी के मुकाम पर इनका गीत देखिए गाती है कि नहीं। समय तो कम है, गीत रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है भाई, गीत की आवश्यकता नहीं है, समय कम है। लेकिन हम जरूर जानेंगे आपका 90+ है। और बेहतरीन अंक हासिल किया है। और बेहतरीन अंक हासिल करने का मुख्य श्रेय किसे देना चाहते हैं आप बिटिया? सर सबसे पहले तो हम अपने टीचर को देना चाहते हैं क्योंकि टीचर ज़्यादा फोकस किए थे। और सर मुझे 50% तो यहीं कोचिंग से मिल गया था और स्कूल से, और जो बाकी बचा था तो मैं अपने घर से अपने मेहनत से लाई हूँ। जब बिटिया आप कोचिंग में आई थी हमें पूरा याद है, हम शिकायत भी आपके चाचा से भी किए थे कि आपकी बेटी, आपकी भाई जो भतीजी है मेहनती कम है, लेकिन फिर भी आपने इंग्लिश मीडियम से आकर हिंदी मीडियम में आकर 90+ किया है। एक मशक्कत की बात है। और आपने इसके लिए कितना मेहनत किया, कितना मेहनत नहीं किया, चाहत सरोज जी? सर इसके लिए मुझे बहुत कड़ी मेहनत पड़ा क्योंकि CBSE पैटर्न से निकलने के बाद हिंदी बहुत कम समझ में आ रही थी, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा और 90% हासिल कर लिया। लेकिन आपकी जो मित्र हैं एक खुशी प्रजापति, आपसे और उनमें बड़ा टक्कर था, आपने उन्हें पीछे छोड़ा है परसेंटेज में। तब आपके भाई अपने मित्र को, जितना इनके 2 मित्र थे, एक खुशी प्रजापति है चाहत, लेकिन भाई से लेकर में मुकाबला था इनका, आपसे ज्यादा मेहनत करें आपसे कम मेहनत करें, आपने अपने मित्र को पीछे छोड़ा। इसके लिए कुछ मेरे पर जरूर कुछ न कुछ कान बनती होगी या नहीं चाहत सरोज जी? सर नहीं क्योंकि मैं कहती थी कि मेरी मित्र मेरे बराबर आए। देखिए सालिन बात बताया इन्होंने कि अपने मित्र का थोड़ा कम नंबर है, लेकिन हमें खामोशी है, थोड़ा दुखी है। मित्र को ऐसे होना चाहिए चाहत सरोज जैसा। लेकिन और तमाम मित्र हैं, तमाम मित्र क्या सर, पास पड़ोस में कह लिया जाए, छात्रों में भाई क्या कह लिया जाए, तमाम ऐसे छात्र हैं सोचते हैं कि हमारे मित्र कम नंबर पाएं, नहीं तो हमारे घर वाले कहेंगे कि आपके मित्र आपसे ज़्यादा नंबर पा गए हैं। लेकिन चाहत सरोज का कहना है कि सर जी हमें भी दुख है, लेकिन हमसे ज़्यादा कम नहीं पाए हैं, पॉइंट में पीछे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बिटिया सर जी चाहत के लिए अब एक मेडल और एक मिठाई खाई। आप मिठाई खाई, मिला आपको? नहीं मिला सर, ये LC मौर्य सर की कमी है। लीजिए सर मिठाई खिलाइए बिटिया को।
लड्डू खाने के लिए बिटिया बेताब है, लेकिन सर जी सोच रहे हैं कि लड्डू हम अकेले खाएं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे अपने हैं, बच्चे अपने हैं। और बिटिया मेडल मेडल और 90+ है सर जी। 90+ को जितने हैं बच्चे हैं उन्हें कुर्सी से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बिटिया के लिए जोरदार तालियां। कम से कम अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, बिटिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। ये क्या हो रहा है? चलिए बिटिया बैठिए। अब देखिए, अब कितना परसेंटेज? दीप, चलिए एक और कुर्सी विजेता, इसीलिए पहले कुर्सी विजेता जो थे मेडल सम्मानित किया जाएगा। और एक कोचिंग में, जो कि कोचिंग में भी आज टेस्ट लिया गया है, कोचिंग में बिटिया रिया, आपका कोचिंग में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कोचिंग में बेहतरीन स्थान आपने पाया है। जितने भी बच्चे हैं आपने उनको पीछे धकेला है। इस पीछे धकेलने में हम निश्चित तौर पर आप भी मिठाई खाएंगे। और सर जी बिटिया को मिठाई खिलाकर आप सम्मानित करें, और शानदार एक कुर्सी से भी नवाजा जाएगा, एक मेडल से भी नवाजा जाएगा। लेकिन आप यानी कि टेस्ट से पहले आपको किन मित्रों से, किन दोस्तों से आपको डर था कि हो सकता है कि हमारा पहला स्थान न बने, किसी और का और बन जाए? रिया, हमें किसी से डर नहीं था, क्योंकि मैं मेहनत करती तो फर्स्ट आ सकती थी, इसीलिए। इनका कहना है कि हमें किसी से डर नहीं था, किसी से डर नहीं था। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हाई स्कूल में कितना उम्मीद है, कितना परसेंटेज तक आप ला सकती हैं? 95 से। 95, यानी कि 95+ का विचार है निश्चित तौर पर। 95+ का विचार है तो निश्चित तौर पर 95+ होंगी आप। सर जी बिटिया को एक मेडल पहनाकर एक कुर्सी से नवाजा जाए। क्यों भाई, पहला स्थान के लिए कुर्सी दिया जा रहा है? लीजिए सर, बिटिया के लिए जोरदार तालियां। चलिए अब देखिए, इसके बाद दीपा बिंद, बिटिया दीपा बिंद, आपका 89.5%, 89.5%। कोचिंग में फिर भी आपने बेहतरीन अंक हासिल किया है। अपने विद्यालय में आपका बेहतरीन अंक है 89.5%। सपुत्री राकेश सर, बिटिया राकेश बिंद की है, जो कि सर जी हैं, और बेहतरीन अंक हासिल किया। स्वास्थ्य डाउन के भाई यह कमी था, नहीं तो बिटिया का भी 95+ होता। बहुत मेहनती है दीपा बिंद। अच्छा, फिर भी हम जानेंगे, अच्छे छात्र हैं, तो आपने कहाँ कमी किया कि आपका 90 के हेर फेर नहीं पहुंचा, और आपने स्वास्थ्य आपका कमी था, हम जानते हैं, लेकिन आप अपने तरफ से कमी कहाँ किए थे दीपा जी? जी स्वास्थ्य नहीं सही था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। देखिए बिटिया का आवाज़ भी निकल रहा है कि सर जी हमारा स्वास्थ्य नहीं था, और स्वास्थ्य सही में नहीं था। हम निवेदन करेंगे जो वीडियो देखते हो, कम से कम प्रभु से कामना करें बिटिया हमेशा स्वस्थ बनी रहे। और बिटिया जो कि यानी कि 89.5%, सर जी से कहेंगे कि बिटिया को मिठाई खिलाएं और मेडल और स्टूल देकर सम्मानित करें। लीजिए बिटिया, बिटिया मेडल सर, यानी कि स्टूल मेडल पहनकर बिटिया दीपा सम्मानित हो रही है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। स्वास्थ्य नहीं सही था, फिर भी मुंहतोड़ जवाब दिया आपने। बिटिया बैठिए आप। इसके बाद
खुशी प्रजापति, नाम है खुशी, काम है खुशी, गीत की अच्छी कलाकार हैं, गीती हैं। बिटिया हम सब के बीच में आ गई हैं। बिटिया के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है, मुस्कान बनी रहती है। लेकिन आपने अपने मित्र से थोड़ा नंबर कम पाए हैं, थोड़ा नंबर कम पाए हैं। हम जरूर यह नंबर कैसे कम पाया, क्या भाई कहाँ कमी किया, जरूर आपसे जानेंगे। खुशी प्रजापति, आपने कहाँ कमी किया कि आप अपने मित्र से थोड़ा नंबर कम है? सर सबसे पहले तो मैं अपने सब टीचर जैसे श्रीमानी संतोष सर और शर्मा सर और श्री श्यामधर सर को मैं अपने हार्दिक दिल से सम्मान करना चाहती हूँ। और चाह से मेरा नंबर इसलिए कम था कि मेरा राइटिंग थोड़ा वीक था। देखिए, यानी कि बिटिया मेन भूमिका बताई कि हमारा भी नंबर कम था। कैसे? राइटिंग से। ये राइटिंग से, ये हिंदी के टीचरों की कमी है, हिंदी की टीचरों की कमी है। हम सब के बीच में हिंदी के टीचर एलसी मौर्य सर हैं। हम सर जी से कहेंगे छात्र कहाँ गलती कर जाते हैं कि राइटिंग बन नहीं पाती, कैसे सुधारें? एलसी मौर्य सर। देखिए, अक्षर और लिखावट और राइटिंग का जो एक दुर्बलता है, उसका सबसे बड़ी कमजोरी यह है क्योंकि लोग मतलब कि जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक जो पढ़ाया जाता है, उसमें शिक्षक या विद्यार्थी के बीच अच्छा तालमेल न होने के कारण, या सही कॉपी का मूल्यांकन न होने के कारण, या उस अक्षरों या मात्राओं पर ध्यान न देने के कारण, जिसकी वजह से उनकी दुर्बलता बनी रहती है। और आ करके हाई स्कूल या इंटर में उसकी खामियाजा उनको भोगना पड़ता है और उसको उनको दंड मिलता है, क्योंकि दुर्बलता कमजोरी इनकी व्यक्तिगत रही है। हम जब पढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं या फिर अपने विद्यालय में, अक्सर मेरा ध्यान होता है कि मतलब राइटिंग उनकी कैसी है और कैसे लिखते हैं, और कहता हूँ कि आप राइटिंग बना लो, मात्रा विषय ध्यान दो। हमारे कोचिंग में अक्षर बहुत बड़ी विकलांगता मतलब कि त्रुटियाँ रही हैं, तो बार बार मैं प्रेस करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि आप राइटिंग बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे। मेरा दावा है कि आप यूपी बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, आपको अव्वल स्थान प्राप्त हो सकता है। आप शानदार कोचिंग में जितना नाम ले लें, लेकिन यूपी बोर्ड आप पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो लिखावट है, आपका जो अक्षर है, आपका सुलेख है, उसमें क्या है? अपाहिज है, दुर्बल है, विकलांग है, इसकी वजह आप मारते हैं। यानी कि सर जी भी राइटिंग पर विशेष जोर दिया। जो छात्र अभी तक के यूपी बोर्ड की परीक्षा नहीं दिए हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि अपनी राइटिंग को सुधारें। और सर जी राइटिंग सुधारने का मेन जुगाड़ बताते हैं, जो कि इसी सर जी इसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं। और बच्चों को हम देखते हैं कि बराबर बताते रहते हैं कि आपको राइटिंग कैसा सुधारना है, कैसा नहीं सुधारना है। सर जी, बिटिया को मिठाई आपने खिलाया? सर अभी नहीं। सर जी, बिटिया को मिठाई खिलाए या आपकी बिटिया बेहतरीन अंक हासिल किया है? कह रहे हैं कि लड्डू हमसे ज्यादा फूटेगा नहीं सर, आधा लड्डू खिलाइए हमें। अब देखिए, इसके बाद इन्हें मेडल और स्टूल देकर सर जी से कहेंगे कि सम्मानित करें। लीजिए बिटिया, तालियां हो जानी चाहिए। बिटिया, आप गीत भी बेहतरीन गा लेती हैं। यदि आप सभी बच्चों का भाई देखिए इच्छा है कि अगर खुशी प्रजापति एक गीत सुना दे तो अच्छी बात है। चलिए, यानी कि खुशी प्रजापति एक लाइन सुना दीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सर जी हमारे लिए कम से कम तालियां तो बजवा दीजिए, तालियां बजा दीजिए भाई। आपके मित्र देखिए चाहत सरोज कितना बेचैनी से गीत का इंतजार कर रहे हैं। बिटिया खुशी प्रजापति बेहतरीन गीत गाती है। ये ना कि सर जी जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तब हम गीत सुनाएंगे, नहीं तो नहीं। अरे भाई साहब, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिटिया के माध्यम से गीत सुने। लीजिए चलिए, माइक इनके हाथ में आ गया, तालियां तो बजा दीजिए आप। मौर्य जी, आलोक मौर्य, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया के ए मुसाफिर
दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। इस बात को न भूलो, उसका यही हसर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, तालियां हो जानी चाहिए। और एक और गीत सर, ये बिटिया को मेडल और स्टूल देकर सम्मानित किया गया, मिल चुका है। चलिए भाई, मिल चुका है बिटिया। हम सोचा कि गीत पाए हैं और पुरस्कार चाहती हैं भाई, लेकिन अच्छे कलाकार हैं, गीत सुंदर था। बिटिया आप जा सकते हैं। आप देखिए, अब इसके बाद किसका? अजीत मौर्य जी। अजीत मौर्य जी, आपका बेहतरीन अंक है। कोचिंग कितना? यानी कि 83.33 आपका आरडीएम विद्यालय से कोई भाई श्यामधर कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए थे, बेहतरीन अंक हासिल किए। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग की तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन आपसे आप कम से कम हाई स्कूल की परीक्षा तो उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन अब इंटर में कम से कम 90+ होना चाहिए, 90+ होना चाहिए। उम्मीद है कितना हो सकता है आपका नंबर और कितना मेहनत करेंगे अजीत मौर्य जी? सर 10 में मेहनत ना किए थे सर, पर कम किए थे 10 में, पर 12 में इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे सर। पेपर से सर पहले मैं 1-1.5 महीना बस मेहनत किया था पेपर से पहले, पर अब 12 में सर सोच रहे हैं बस अभी से लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करेंगे सर, पर 10 से ज़्यादा लाएंगे ये कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। देखिए, इनका कहना है सर जी हाई स्कूल में थोड़ा हम गलती कर चुके थे, स्टार्टिंग से मेहनत कम के आप सब कहे, लेकिन फिर भी हम सब मेहनत नहीं कर पाए। लेकिन इंटर में मुंहतोड़ जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे और शुरू से स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे। जैसे आप जानते हैं कछुआ और खरगोश की दौड़, यानी कि लास्ट में खरगोश की तरह दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। शुरू से स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे, आप निश्चित तौर पर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। अब सर जी से कहेंगे इन्हें मिठाई खिलाकर और मेडल और स्टूल देकर सम्मानित करें ऐसे छात्रों को। लीजिए सर, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बात बताया, यानी कि शुरू से हम मेहनत करेंगे तो अपने मुकाम तक हम पहुंचेंगे। चलिए भाई अजीत मौर्य जी। हाँ, इसके बाद अब है, देखिए जो भी छात्र उपस्थित थे आज, तमाम ऐसे छात्र पहुंच नहीं सके हैं, लेकिन फिर भी यही मौका मिलेगा तो उन्हें बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। अब भाई, अब कोचिंग में दूसरा स्थान पर रही पूनम बिंद। पूनम बिंद के लिए जोरदार तालियां। स्थान इस मंथली, हर एक मंथली वाइज टेस्ट लिया जाता है, हर एक मंथली वाइज टेस्ट लिया जाता है, जो कि पहला स्थान रिया बिंद, दूसरा स्थान आपका पूनम। और आपको भी आज जो कि सम्मान समारोह भी, आप भी मिठाई, सर जी मिठाई खिलाकर बिटिया को सम्मानित करें, साथ में एक मेडल और एक बेहतरीन स्टूल दिया जाएगा सर इन्हें, बेहतरीन स्टूल, बेहतरीन स्टूल सर जी।
तालियां तो बजा दीजिए। और बिटिया से सवाल जरूर रहेगा मेरा। हाँ, आप अच्छा टेस्ट से पहले आपका क्या विचार था, क्या उम्मीद था कि आपका कैसा स्थान बन जाएगा? पूनम, इतना सोचे थे कि हम पाएंगे, लेकिन रिवीजन नहीं किए थे इस महीने का, जो कि हमारे कोचिंग में हर एक महीने टेस्ट होता है। यानी कि आपने रिवीजन का भी जोर दिया, यानी कि रिवीजन नहीं कर पाई थी, इसीलिए दूसरे स्थान से सम्मानित भाई हुई। और इसके पहले आपने कुर्सी विजेता बनी थी, घड़ी विजेता भी बनी थी, तमाम पुरस्कार जीती थी, लेकिन इस बार दूसरे मुकाम पर पहुंची हैं। यानी कि रिवीजन महत्वपूर्ण होता है। आपने माना। बिटिया के लिए तालियां बजा दीजिए आप सब। और इसके बाद चलिए बिटिया, इसके बाद बिटिया जेएस प्रियांशु ने दिया जाएगा शानदार स्टूल और दीवार घड़ी भी। आइए बिटिया, एक स्टूल एक दीवार घड़ी। स्टूल क्यों दिया जाएगा? स्टूल इनका टूट गया था, इसलिए एलसी मौर्य सर बोले सर जी मिठाई खिलाइए बिटिया को, और एलसी मौर्य सर बोले बिटिया का अगर स्टूल टूट गया तो सर जी एक स्टूल दे दिया जाए। और एक दे दो, हाँ ले लिया। और सर जी बिटिया को यह मेडल और यह पुरस्कार देकर सम्मानित करें। बिटिया के लिए जोरदार तालियां। लेकिन बिटिया से जरूर हम निश्चित तौर पर पूछेंगे कुछ न कुछ, जो कि आज इस सम्मान समारोह में यह बिटिया स्टूल और दीवार घड़ी पुरस्कार गए। आपका स्थान स्टूल और दीवार घड़ी तक पहुंचा है, लेकिन कोचिंग में आपके टेस्ट से पहले किसी से डर था? नो सर। किसी से डर था, लेकिन फिर भी आपने कोचिंग में तीसरा स्थान रखा। क्या कहां पर कमी किया आपने? सर हम इस मंथ रिवीजन नहीं कर पाए थे। इस महीने में आपने रिवीजन नहीं कर पाए थे, लेकिन तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आपने रिवीजन क्यों नहीं कर पाए थे? क्या एलसी मौर्य सर दिक्कत दिए? क्या हम भाई दिक्कत दिए? क्या आपके घर वाले दिक्कत दिए? क्या आपके मित्रगण दिक्कत दिए? किसने कमी किया बिटिया? सर हमसे ही गलती हुई है। आपने गलती किया, रिवीजन नहीं कर पाए, इसी से आपका अंक कम था। लेकिन टेस्ट में किस स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगी आप? प्रथम स्थान। जो पहला स्थान है रिया बिंद, उनसे कोई डर से? नो सर। कोई डर नहीं। रिया से अगली बार टेस्ट में इनका कहना है कि सर जी हम पहले मुकाम तक पहुंचेंगे। बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सब। बस सम्मान समारोह इसी आज का आखिरी, बस इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आप नए हो तो निश्चित तौर पर इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। एलसी मौर्य सर कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस समारोह के समापन पर मैं आपको 2 लाइन शुक्रिया के रूप में देना चाहता हूं। सर के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए। शुक्रिया के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस मतलब पुरस्कार वितरण में जितने भी विद्यार्थी अव्वल स्थान प्राप्त किए हैं, उनके लिए मैं 2 लाइन कोट करता हूं। खास सुहाना टूट गया, अभी अरमा बाकी हैं, सारे अरमा राख हुए, अभी कुछ फरमान बाकी है। बहुत बढ़िया भाई, जोरदार तालियां। सर जी एक और सुना दीजिए, आप हिंदी के टीचर हैं, एक नहीं 1000 सुनाइए, बहुत अच्छा लगता है सर। करो पसीने की पूजा गरीबी भाग जाएगी। करो पसीने की पूजा गरीबी भाग जाएगी, एक बार मुस्कुरा दो फिर बदनसीबी भाग जाएगी। वाह सर, वाह 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 वाह। सर जी के लिए देखिए,
हाँ चलिए आगे देखिए। एक और लाइन आपको दे रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ। जीना है तो मरना सीखो, वाह सर वाह। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जुल्म उन्हीं पर होते हैं, जुल्म उन्हीं पर होते हैं जो खामोश सदा रहते हैं। वाह सर वाह, तालियां हो जानी चाहिए। बताइए सर जी से और कुछ सुनना चाहते हैं? लीजिए सर। और चलिए आपको देखिए, आपने गुरु के प्रति जो समर्पण भाव दिया है, तुलसीदास रामचरितमानस के सबसे बड़े महान थे। उस पर एक लाइन है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम मई माथा। क्योंकि आपको सबसे पहला हिदायत देना चाहता हूँ इस कोचिंग के माध्यम से, और क्योंकि मैं शामधर कोचिंग के सानिध्य में यहाँ खड़ा हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुझे प्रशय और जगह और स्थान दिया, प्लेटफार्म दिया है बोलने के लिए। आप भी सुबह यदि आप अव्वल हैं, चारित्रिक और सांस्कृतिक विचारधारा आगे बढ़ना है, तो आपके 3 ऐसे गुरु हैं। 3 कौन कौन? माता पिता और गुरु ने। तीनों को आपको निश्चित सुबह में माता पिता का चरण झुका लें। इसके बाद जब विद्यालय जाए, कोचिंग आए, और गुरु का भी चरण पादुका लेने से आपको उपलब्धि मिल सकती है। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाला भविष्य, आने वाला कल आपके चरणों का चुम्बन करेगा और सफलता आपके पास रहेगी। सर जी के लिए तालियां बजा दीजिए। बस अब 2 लाइन नहीं है, बस निश्चित तौर पर यदि चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े। धन्यवाद आपको।